स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 11 से लेकर के 17 जुलाई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Wands and Knight of Cups. Okay, the Fool energy and the Strength energy, or Two of Wands. Bottom of the deck is Three of Cups. Okay, so यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जो साइन हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ कप्स। सो यस, यू आर सेलिब्रेटिंग। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग एक दूसरे के साथ कमिंग टुगेदर आ रहे हैं। हो सकता है आप डेट के लिए जा रहे हो सकता है बिल्कुल ही नया रिलेशनशिप हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जिनका पुराना रिलेशनशिप है यू आर जस्ट यहाँ पर फ्रेश मैं देख रहा हूँ, फ्रेश हो रहा है रिलेशनशिप, राइट। मैं ये देख रहा हूँ फ्रेश एनर्जी अगेन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो डीपन होता चला जाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे को समझने लगेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक बॉन्डिंग का मैं देख रहा हूँ, आप दोनों बॉन्ड बनाते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के लिए, राइट। एंड इसके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक सजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो, एंड या फिर हो सकता है आप दोनों में ही एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आप इसमें कोई भी देरी नहीं करना चाहते किसी भी तरह की। सो यस, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो और दूसरी चीज़ एक और है यहाँ पर कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास ट्रैवल करके भी आ सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इंट्रोस्पेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, एंड इट्स लाइक कि आप अभी मैनेज कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आपको। इस वजह से आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं कि क्या चीज़ गलत हो रही है और क्या चीज़ सही हो सकती है। इस चीज़ पे आप पूरी तरह से विचार करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कन्या राशि में आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर द टावर है, तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन सरप्राइज़ आपको कुछ दे सकता है, ऐसा सरप्राइज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस पर्सन से, लेकिन येस ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर कार्ड से। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या कहता है। फर्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब है आपका बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ स्टेबिलिटी आपके बॉन्ड में आती हुई नज़र आ रही है। मैं जस्ट एक नॉर्मल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक फाइनेंशियली लेवल पर भी और ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो अब सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप
एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑफ़र आपको मिल सकता है। आई डोंट नो कि ये नौकरी का ऑफ़र भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वर्क सिचुएशन में हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ हों, ऐसे पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो यस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं और आपके जो कर्मों का फल है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये भी अपने आप को आपके बराबर, आपके लेवल का लाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है, और ये लगा हुआ है ये पर्सन जो है किसी तरह से कि आप के बराबर लेवल का ये पर्सन बिफोर मैरिज हो जाए। ओके, तो ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप में दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें आप दोनों ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में से किसी एक ही पर्सन की कोई गलती होती है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों ही हर्ट भी होते हैं। तो इस सिचुएशन को अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकते हैं तो देन यू कैन डू इट, अदरवाइज़ ये पर्सन भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को हर्टफुल महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के जो पास्ट में हुई थी, उसके लिए अपॉलॉजी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं इस पर्सन से जब आप मिलने वाले होंगे, एंड देन आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपॉलॉजी देता हुआ नज़र आ रहा है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देगा एंड आपको एक लविंग जेस्चर देने वाला है। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के रोमांटिकली बहुत अच्छा फील करते हैं एंड आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ एक कोई भी बैगेज नहीं रखना चाहते पास्ट का, एंड लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अब आप एक दूसरे पर भरोसा करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक नई शुरुआत आप दोनों के लव लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड को लेकर के। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, आपने बहुत धोखे झेले हैं, आपने बहुत टॉक्सिसिटी झेली है अपनी लाइफ में, लेकिन अब जो है आपकी जो ये लाइफ है वो इस पर्सन के साथ आपको ऐसा कोई मिल चुका है जो एक आपको जो समझता हो। ओके, आपको एक डीप लेवल पर आंकता हो, ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन में। ओके, तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ विदेश का मामला भी है, विदेश जाने का भी आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर बाहर रहते हों एंड दे आर कमिंग टू टॉक टू यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप में से कुछ लोग बाहर जा सकते हैं अपने पार्टनर से मिलने, या फिर हो सकता है आप दोनों ही घूमने जा सकते हैं कहीं बाहर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम ऑफ दिस वीक। द डेविल, ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप दोनों में जो आप दोनों में एक चीज़ है जो कॉमन है आप दोनों में, कि आप दोनों ही एक दूसरे को इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते हैं कि ये पर्सन ऐसा है या वैसा है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि द डेविल से आप दोनों में जो टॉक्सिसिटी है वो अंत होने को आ रही है। ओके, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लेवल पर ही इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर पाएंगे अपने माइंड से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल से। तो यस, ये एक बहुत ही अच्छा आउटकम है, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। लेट्स सी, ग्रैटिट्यूड। तो यस, आपको इसका धन्यवाद करना चाहिए यूनिवर्स को कि आपको इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन आपके कंपैटिबल है। ओके, यूनिवर्स को इसका आपको धन्यवाद करना चाहिए। एंड पीस, मैं ये देख रहा हूँ कि आपको पीस बनाए रखनी चाहिए एंड यू शुड बी, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इस पूरे हफ्ते में एक पीसफुल सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहेंगे इस पूरे प्रकरण में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को स्कॉर्पियो। ओके, सो एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।